महिला 5 घंटे से लगातार उस आदमी को घूर रही थी। उसने हिलने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि औरत एक ज़ॉम्बी थी। अचानक एक लड़के ने चुप्पी तोड़ते हुए जोर से आवाज लगाई। ये देखते ही ज़ॉम्बी महिला सीधे उस पर झपटी। आदमी को हैरानी हुई कि ज़ॉम्बी ने उसे देखा तक नहीं बल्कि उसके पास से गुजरकर लड़के की ओर भागी। लड़के ने जल्दी से सड़ा हुआ मांस आगे फेंका। ज़ॉम्बी उसी पर टूट पड़ी। तभी पता चला कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ चलती हुई चीजों पर हमला करते हैं। आदमी ने लड़के की बात अनसुनी कर दी और घबराहट में सीधे स्कूल की तरफ भागा। क्लासरूम के अंदर एक टीचर बैठा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आदमी ने क्या कहा। वो बिना रुके लिखता ही जा रहा था। अचानक टीचर खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी 2 बच्चों ने उसे जल्दी से अंदर खींच लिया। उन्होंने आदमी को बताया, इन्फेक्टेड होने के बाद टीचर ने सुनने और देखने की क्षमता खो दी है। ये ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर इंसान चुप और बिल्कुल स्थिर रहे तो ये उसे देख नहीं सकते। अचानक एक बड़े बालों वाला डरावना राक्षस अंदर आया। यही था यहाँ का लीडर। जैसे ही वो अंदर आया, उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन वो साफ देख नहीं पा रहा था। उसने चालाकी से बिल्कुल शांत होने का नाटक किया और अचानक जोर से दहाड़ा। सौभाग्य से किसी ने हिलने की गलती नहीं की, लेकिन एक लड़की डर के मारे कांप उठी और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। दरिंदा तुरंत उस पर झपट पड़ा। लड़की को खाने के बाद वो वहाँ से चला गया। लड़के ने अपने चेहरे पर खून लगाया और आदमी से कहा, ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं करते जिन्होंने इंसानी मांस खाया हो, तो शायद खुद पर खून लगाकर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। दोनों बाहर निकले। साधारण ज़ॉम्बी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वही बालों वाला डरावना ज़ॉम्बी आदमी को घूरता रहा। अच्छी बात यह थी कि उसकी नजर कमजोर थी। वो आदमी की चालाकी समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने लड़के की तरफ देखा, उसकी नजर अचानक बिल्कुल साफ हो गई। जब ये राक्षस अचानक घर के अंदर घुस आया, सब इतने डर गए कि किसी ने भी हिलने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन जब राक्षस ने उनको देखा तो उसने सीधे उन पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे मेज पर चढ़ गया। असल में ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि उस छोटी लड़की का पिता था। इन्फेक्टेड होने के कारण वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। तीनों लोग बुरी तरह सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने भागने की जरा भी हिम्मत नहीं की। दरअसल राक्षस केवल पास की चीजों को ही साफ देख सकता था। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। वो सिर्फ चलती हुई चीजों पर हमला करता था, लेकिन उसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। उसने केवल सूंघ कर पता लगा लिया कि घर में और भी लोग हैं। उसने मेज पर लेटने का नाटक किया और एक ग्लोब से खेलने लगा। अचानक उसने गर्दन उठाई और नीचे खड़े लोगों पर जोर से दहाड़ा। ये नजारा देख छोटी लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन तीनों अभी भी बिल्कुल स्थिर खड़े थे। तभी जब राक्षस जाने ही वाला था, अचानक सामने बैठी वो छोटी लड़की खड़ी हो गई। क्योंकि सामने खड़ा राक्षस उसका पिता था, इसीलिए उसने सोचा कि शायद वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पास खड़ा आदमी उसकी इस हरकत से डर गया, क्योंकि वो जानता था कि राक्षस को कुछ भी याद नहीं है। लड़की ने जैसे ही बोला, पापा मैं आपकी बिटिया, उससे पहले ही वो राक्षस उस पर झपट पड़ा। लेकिन